गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जर्नल चैप्टर स्टार्ट हो गया है और उसकी कई वीडियो आपको सेंड भी हो गई है, अपलोड भी हो गई। ठीक है, उसमें हमने डेबिट और क्रेडिट के बारे में सीखा, खाते कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में सीखा। तो रूल्स तो हमने जान लिए कि नियम क्या होते हैं जर्नल करने के, किनको डेबिट किया जाएगा, किनको क्रेडिट किया जाएगा। अब हम आते हैं, बात आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। तो 2.5 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप भी अपनी बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। डेबिट और क्रेडिट के बाद जैसे आप मैथमेटिक्स करते थे 10th तक, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट करते थे, आपको जहाँ स्पेस मिला आपने वहाँ पर लिख दिया। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, पर जर्नल में ऐसा नहीं। ये मैथमेटिक्स से अलग है। ये बही खाता अकाउंट की भाषा में हम बात कर रहे हैं कि इसमें एंट्री करने के नियम अलग होते हैं। किसमें कितना स्पेस देना है, कौन सी एंट्री कहाँ लिखनी है, डेबिट कहाँ आएगा, क्रेडिट कहाँ आएगा। यदि आप लिखने का तरीका सही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बही खाता को कला एवं विज्ञान, क्योंकि इसको व्यवस्थित लिखा जाता है और लिखने का जो पूरा तरीका है आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो हमारे पास कुल कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। पहले कॉलम में हम डेट डालेंगे, यानी एंट्री यानी व्यवहार यानी लेन देन किस डेट को हुआ है, तो हम बढ़ते क्रम में डेट डालेंगे। जैसे 1 को हुआ, 2 को हुआ, 5 को हुआ, 7 को हुआ, ऐसे बढ़ते क्रम में। तो हमारी जैसी एंट्री आएगी तो डेट आएगी। यानी पहले हम एक बार सत्र डाल लेंगे, किस सत्र में हमारा ये जर्नल बन रहा है, उसके बाद आप डेट चेंज करते जाओगे जैसे एंट्री होगी। ये कॉलम देखेंगे आप, स्पेस में चौड़ा है, चौड़ा यानी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो यानी बड़ा यानी यहाँ पे काम ज्यादा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगी, पूरी हमारी एंट्री होगी, प्लस उसके साथ हम क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे। अभी नरेशन क्या होता है वो भी हम एंट्री के साथ आपको बताएंगे, और नरेशन बनाना भी आपको बताएंगे कि नरेशन आप खुद कैसे बनाएंगे। बिल्कुल कंफ्यूज होते काफ़ी बच्चे कि दीदी नरेशन कैसे बनाएंगे, नरेशन गलत। तो कुछ गलत नहीं होता है, नरेशन आपके क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया होता है, बस आपको उसको व्यवस्थित करके लिखना होता है। फिर ये LF जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खाता पृष्ठ, डेट यानी दिनांक, पर्टिकुलर यानी यहाँ पूरा विवरण दिया जाएगा, और LF जिसको हम बोलते हैं खाता पृष्ठ। आपने अपनी बुक में अनुक्रमणिका देखी होगी। अनुक्रमणिका आपकी सभी की बुक में है, आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे, आपके पास बुक है। अनुक्रमणिका में देखेंगे आप खाता बही कौन से चैप्टर पे, जर्नल कौन से चैप्टर पे है, अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से पेज पे, यानी नाम और पेज नंबर। आपने देखा होगा, आप जैसे कहीं भी हम जाते हैं किसी भी व्यापारी के पास तो उसके पास डायरी रहती है। ठीक है, फर्स्ट पेज में वो क्या बनाता है, अनुक्रमणिका। जैसे राम का खाता इस नंबर पर है, इस पेज पे, मोहन का खाता इस पेज पे। जैसे अल्फाबेटिकल भी आपने डायरी वगैरह देखी है, ए से रिलेटेड है तो ए के यहाँ पर मिल जाएंगे हमको फ़ोन नंबर। यदि हमने लिखा बी नाम से रिलेटेड है तो बी वाले कॉलम में देखो। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अनुक्रमणिका होती है कि किस व्यक्ति का खाता किस पेज नंबर पे हमको मिल जाएगा, फटाक से उसको निकाल के और उस पेज पे उसकी एंट्री कर दी जाती है। तो ये हम इसका कुछ यूज़ नहीं करेंगे, पर ये कॉलम क्या है, कंपलसरी होता है, इसको बनाना होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेज़र फोलियो, और LF शॉर्ट में लिखेंगे LF और लेज़र फोलियो। ये कॉलम पतला सा बनता है। ठीक है, उसके बाद है अमाउंट के 2 कॉलम दिख रहे होंगे आपको। एक है अमाउंट डेबिट, यानी जो एंट्री डेबिट में जाएगी उसका अमाउंट इस कॉलम में आएगा, अमाउंट डेबिट। अभी तो हमने डेबिट और क्रेडिट लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे, आपको ये रिमाइंड कर देंगे बार बार, और आपको याद भी हो जाएगा कि फर्स्ट कॉलम जो हमारा डेबिट का होता है और सेकेंड कॉलम जो हमारा क्रेडिट का होता है। यानी जो 2 में एंट्री होगी उसका अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, यानी सेकेंड वाले कॉलम में, और जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो डेबिट के लिए होता है। ठीक है, ये तो कॉलम की जानकारी आपको पूर्ण रूप से हो गई। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखें पेज नंबर 149 जो मेरे पास बुक है, आप अपने बुक में देख लेंगे जर्नल में। निम्नलिखित
व्यवहारों को संदीप की बही में लिखिए। यानी हमको क्या करना है, जर्नल तैयार करना है यार। तो 2015 डेट, सत्र क्या दिया हमको, 2015। तो ये हमने सत्र डाल लिया 2015 और फर्स्ट एंट्री है हमारी 1 जनवरी। तो ये हमने लिख लिया 1 जनवरी। ठीक है, अब 1 जनवरी को हो क्या रहा है देखें, व्यापार प्रारंभ किया, राशि दी है 1 लाख रुपए। व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट किए तो बिजनेस किन किन चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस में हमको सबसे पहले हमको किसकी ज़रूरत होती है, कैश की ज़रूरत होती है, एक बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, फिर उसमें मशीनरी की ज़रूरत होती है, फर्नीचर की ज़रूरत होती है ना, तो टाइपराइटर की ज़रूरत होती है ना, दुनिया भर की चीज़ें जब होती हैं तो हम क्या करते हैं, व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो जिन जिन चीज़ों से मतलब व्यापार प्रारंभ हो रहा है, जैसे हमने कैश लगाई तो कैश, फर्नीचर लगाए तो फर्नीचर, मशीनरी लगाई तो मशीनरी, जिन जिन चीज़ों से व्यापार प्रारंभ होता है वो हमेशा कहाँ आती है, वो हमारी क्योंकि क्या बन जाती है, पूंजी बन जाती है। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर में ही देखें कि आपके घर के जो एसेट्स है, संपत्ति है, आप क्या बोलते हैं, अरे ये हमारी पूंजी है, इससे हमको, आपकी कोई दुकान होगी तो आप क्या बोलोगे, ये पूरी दुकान हमारी क्या है, पूंजी है, क्योंकि इससे हमको क्या होनी है, इनकम होनी है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, कैपिटल बन जाती है। क्रेडिट में कैपिटल कहाँ पर आएगी, क्रेडिट में। तो हम व्यापार किससे प्रारंभ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश से प्रारंभ कर रहे हैं, यानी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है, व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए। तो हम ये लिखते हैं व्यापार प्रारंभ किया। अब किससे व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, तो कैश से। तो यहाँ हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि ये डेबिट की एंट्री, तो एलएफ का जो कॉलम है उससे लाइन थोड़ा सा टच होकर हमने क्या लिखा, डेबिट टू, ये कैश जो जिससे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी व्यापार की क्या है, पूंजी है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने डेबिट के लिए तो डेबिट यूज किया है। अब आप बोलेंगे क्रेडिट के लिए क्रेडिट यूज नहीं किया, नहीं, क्योंकि क्रेडिट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी टू यूज कर रहे हैं। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट, ये इतना स्पेस आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अकाउंट के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, यानी ये वाली एंट्री डेबिट की है, ये वाली एंट्री क्रेडिट की है। अब अमाउंट लिखना है, तो यदि ये डेबिट है तो हमने ये डेबिट में लिख दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, अब उसके साइड में हमने क्या कर दिया, डैश, क्योंकि जस्ट उसके बाजू में हम क्रेडिट का अमाउंट नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे आके लिखेंगे, कॉलम वही रहेगा पर स्टेप बदलेगा। तो अब सेकंड स्टेप पे टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर डैश और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1 लाख। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट आपके क्रेडिट में होगा। ठीक है, अब ये व्यवहार हुआ क्या है, सब तो जान जाएंगे कि ये जर्नल क्या व्यवहार हुआ है, ये कॉमर्स का विद्यार्थी जान जाएगा, कॉमर्स के छात्र जान जाएंगे कि ये है क्या, कैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया। पर अदर व्यक्ति, अदर पर्सन को ये जानने के लिए कि ये है क्या, हुआ क्या है, तो एक नोटिफिकेशन दिया जाता है जिससे पढ़कर ये पता चलता है कि ये एंट्री यानी ये व्यवहार हुआ क्या है। तो उसको किस तरीके से हम लिखते हैं देखेंगे, ये होता है हमारा लिखने का तरीका, बीम। सबसे पहले हम लिखते हैं बीम, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में ब्यौरा और इंग्लिश में नरेशन देना, और ये देना कंपलसरी होता है। यदि ये आप हर एंट्री के नीचे नहीं देंगे तो आपके मार्क्स क्या होंगे, लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या कटेंगे, है ना। तो बीम तो सबने लिखना है, बीम। अब हम क्या कर रहे हैं, व्यापार प्रारंभ। नरेशन में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नरेशन आपको दिया होता है, आपको पेपर दोनों लैंग्वेजेस में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में अगर नहीं भी होने हिंदी में, तो इंग्लिश में आपको दिया है, देखें, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। किसके साथ हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश के साथ। तो विथ कैश ना भी लिखे, हमको पता है कि हमारा व्यापार प्रारंभ हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस, ठीक है। और यदि आपकी इच्छा है तो आप कैश लिखो, नहीं है तो नहीं।
ये एक लाइन से आप देख रहे होंगे सिर्फ एक 5 कॉलम में से सिर्फ एक कॉलम में हमने लाइन खींची है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री जर्नल के फर्स्ट क्वेश्चन की कंप्लीट होती है। ये पूरा एक पैरा आप देख रहे हैं, पूरे रूल्स के साथ काम किया जा रहा है, ठीक है। कहीं भी हम लाइन नहीं खींच सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे मार्क्स कट जाएंगे। सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम में ही हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा तब हम लास्ट में अमाउंट के कॉलम में करेंगे। अब सेकेंड में हमारी डेट है 7 जनवरी, तो ये हमने डेट डाल दी। अब 17 एक बार डल गया, ये लिखा हमने 7 जनवरी, ठीक है। 7 जनवरी को हमने क्या किया देखें, फर्नीचर नगद खरीदा, फर्नीचर नगद खरीदा। अब कितने का खरीदा, 20,000 का। अमाउंट कैसे भरेंगे आपको पता है। हम गए, एसेट्स आ रही है हमारे पास, है ना, तो एसेट्स आ रही है, तो हमने रूल्स में बताया था कि यदि एसेट्स कम्स होगी तो वो क्या होगी, डेबिट। और फ्री में नहीं आ रही, कैसे आ रही है, कैश में। तो जो जा रही है वो क्रेडिट, जो आ रहा है वो डेबिट। तो हमारे पास क्या आई है, फर्नीचर आई है। यदि बहुत रूल्स के बारे में आपको सीखना है तो आप लास्ट वीडियो में एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, तो उसमें हमने सारे आपको बताया, 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड किए केवल डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बताने के लिए। तो आज इसीलिए मैं लाइटली ही बता रही हूँ कि डेबिट में हमको क्या लिखना है। हमारे पास एसेट्स आ रही है, तो एसेट्स आ रही है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, तो क्या होगा, डेबिट। और हमारे पास से क्या जा रही है, कैश जा रही है, फ्री में नहीं आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति से खरीदते हैं तो व्यक्ति का नाम आता, पर क्या है, हम कैश में ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रही है, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जा रही है, कैश, तो कैश कहाँ आ गई, क्रेडिट में। अगर कम्स टू एसेट्स, यदि एसेट्स कम आ रही है तो डेबिट, और गोज यानी जा रही है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश भी तो हमारी संपत्ति है ना, तो वो जा रही है तो क्रेडिट, और फर्नीचर भी हमारी संपत्ति है, वो आ रही तो डेबिट। अब इसका अमाउंट भर देंगे 20,000। फर्नीचर डेबिट में है तो ये हमने लिख दिया डेबिट में 20,000, और क्रेडिट है तो क्रेडिट में भी लिख दिया 20,000। आप देख रहे हैं दोनों पक्षों में इक्वल अमाउंट चल रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसका भी हमको नरेशन देना है, तो बीइंग हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेस कर रहे हैं विथ कैश। हो तो हमको दिख रहा है नरेशन में कैश, तो कैश लिखाने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेस। ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। ये आप जो नरेशन है इस पे कोई वार्निंग नहीं इसी तरीके से या इसी उसमें लिखना है, नहीं, ये आप प्रश्न पढ़कर समझकर, और इंग्लिश वर्जन में दिया रहता है, आप स्वयं ये बना सकते हैं नरेशन, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर है उसके बाद माल खरीदा 10,000 रुपये, माल यानी गुड्स, ठीक है। 8 जनवरी की एंट्री है, ये 8 जनवरी है ना। माल खरीद रहे, खरीदना यानी परचेस, और माल यानी गुड्स। अब माल हमारे पास आ रहा है, तो हमने अभी बताया था लास्ट वीडियो में कि जिसका व्यापार करते हैं हम उसका नाम नहीं लिखेंगे, तो हम तो गुड्स का व्यापार ही कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं गुड्स का ही, लेकिन गुड्स की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, खरीदने के लिए परचेस, यानी खरीदने को भी परचेस बोलते हैं और यहाँ पर गुड्स को भी परचेस ही बोलते हैं। तो हमारे पास क्या आ रही है, गुड्स आ रही है, तो उसको हम खरीद रहे यानी परचेस। परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास परचेस आप कर रहे हैं यानी डेबिट, ठीक है। अब हमारे पास से क्या जा रही है, फ्री में तो खरीद नहीं रहे, हमारे पास से क्या जा रही है, उसमें कुछ भी नहीं दिया। यदि किसी का नाम दिया होता तो हम सोचते कि उधार है एंट्री, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिया, यानी वो कैसी है, नगद नहीं खरीद रहे। नगद यानी 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का माल तो हम खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे, कैश जा रही है और गुड्स आ रहा है, तो गुड्स आया तो डेबिट और कैश गई तो क्रेडिट। तो यहाँ पर आएगा टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस, बीइंग गुड्स परचेस, ठीक है। ये नरेशन में है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे बनाना है। आप
अमाउंट भरेंगे। कितने का हम गुड परचेस कर रहे हैं? 10,000 रुपये का। ये डेबिट के 10,000 और इसी तरीके से क्रेडिट में भी 10,000। तो एंट्री नंबर 3 हमारी कंप्लीट होती है। लास्ट एंट्री हमको दी है माल बेचा। अभी माल खरीदा था तो गुड परचेस, अभी माल बेचा तो गुड सोल्ड। ठीक है, माल बेचा, अब हमारे पास से जा रहा है, माल जा रहा है तो हमने लिखा था ना एसेट्स कम्स, यदि संपत्ति आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। गुड्स भी हमारी एसेट्स ही है, ठीक है, वो जा रही तो क्रेडिट हो गई। और गुड्स को हम बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल। बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल। से खरीदने में हमने परचेस यूज़ किया था और परचेस डेबिट में आया था, तो हम बेचने में क्या यूज़ करते हैं? सेल। तो सेल यानी सेल वर्ड आपको पता होगा, सेल्स करना। तो सेल यानी बेचना, बेचना यानी क्रेडिट में आएगा। हमारे पास से गुड्स जा रही है, सेल हो रही है, पर क्या आ रही है उसके बदले में? कैश आ रही है। ठीक है, तो जो आ रही है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। तो यहाँ पर आएगा, डेट रहेगी इसकी 10 जनवरी, 10 जनवरी। यहाँ पर आएगा कैश आ रही, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बेच रहे हैं यानी हमारे पास से गुड्स सेल्स हो रही है ना। और नरेशन क्या आएगा? जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट, बीइंग गुड परचेस तो बीइंग गुड सोल्ड। बीइंग गुड सोल्ड। इस तरीके से ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गई। और अमाउंट है 2,000 रुपये, ये हमने लिख दिया 2,000 रुपये डेबिट में और 2,000 रुपये हमने लिख दिया क्रेडिट में। अब सिंगल लाइन पहले खींचेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी तक हमने सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम में ही लाइन खींच रही थी। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अमाउंट के कॉलम में आते हैं। ठीक है, एलएफ के कॉलम में नहीं आ रहे, डेट के कॉलम में नहीं आ रहे, सिर्फ किसके कॉलम में आ रहे? अमाउंट के कॉलम में आ रहे। सिंगल लाइन खींचेंगे। ठीक है, सिंगल लाइन खींचने के बाद इनका टोटल लगाएंगे। ठीक है, जब हम टोटल लगाते हैं तो हमारा आता है 1,32,000 रुपये। जो डेबिट का आएगा वही क्रेडिट का भी आना चाहिए। तो 1,32,000 रुपये। इस तरीके से हमारा फाइनल टोटल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको डबल लाइन से क्लोज करेंगे। ये हमारा डबल लाइन से क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफ़ी कुछ आपको एटलीस्ट क्वेश्चन यदि नहीं भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सब्जेक्ट भी नया है, तो थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे जब एंट्रीज रिपीट होंगी और रूल्स आपको याद आने लगेंगे तो मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। क्योंकि यही बेसिक है बेटा। यदि ये चैप्टर बन गया, आपका जर्नल बन गया, तो आगे के चैप्टर्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।